ऐसे मुख्यमंत्री को सभी में इस्तीफा दे देना चाहिए, बजाय रोजाना उल्टे सीधे बयान देने के, रोजाना उल्टी सीधी फोटोएं खिंचवाने के। ईडी में ले जाकर के बंद कर देंगे, 2 महीने 3 महीने जमानत नहीं हो जाएगी, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके साथ अगर आप इस तरह की कोई बदतमीजी करते हो तो आप बड़े नहीं बन सकते। उससे पूछो कि तू पुलिस का अधिकारी है क्या? आप अपनी बात कहो, किसी के साथ बदतमीजी ना करो। वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लोगों ने उसको चुना है। उसके साथ अगर आप इस तरह की कोई बदतमीजी करते हो तो आप बड़े नहीं बन सकते। एसटीएफ इंचार्ज को भी गोली मार दी गई है बदमाशों द्वारा, मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। क्या कहेंगे जिस तरह से फिरौती के मामले सामने आ रहे हैं? तभी मैं कहता हूँ भी मुख्यमंत्री डम्मी है, मुख्यमंत्री से प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, प्रदेश छोड़ घर भी नहीं संभाल पा रहा बेचारा, हालत खराब है। ऐसे मुख्यमंत्री को सभी में इस्तीफा दे देना चाहिए, बजाय रोजाना उल्टे सीधे बयान देने के, रोजाना उल्टी सीधी फोटोएं खिंचवाने के। शर्म करनी चाहिए कि क्या हो रहा है प्रदेश में। 10 से 50 बिल भी पेश किया गया लोकसभा में, क्या कहेंगे? सर, गरीब आदमी के लिए मकान मिलना संशोधित बिल पेश किया गया लोकसभा में अमित शाह के द्वारा, क्या कहेंगे? मैंने उसको सुना जी, मैंने पूरी तो जानकारी नहीं ली, लेकिन जो बिल आया है उसमें उन लोगों के खिलाफ लेकर के हैं जो लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि जिनके खिलाफ अगर 1 महीने में अरेस्ट हो जाए, 1 महीना जेल में चला जाए, 1 महीने से नहीं, ये गलत है। जब तक सजा ना हो उसको, तब तक आप उसकी मेंबरशिप नहीं खत्म कर सकते। सर, जिस तरह से ये तो फिर आप ये मान के चलो कि मनमर्जी करेंगे कल को। मान लो आपकी मेंबरशिप खत्म करनी है, आपने सरकार के खिलाफ उग्र होकर के कुछ कहा या आपने सरकार की सच्चाई जाहिर करी, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करेंगे, ईडी में ले जाकर के बंद कर देंगे, 2 महीने 3 महीने जमानत नहीं हो जाएगी, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपका अब ये है कि गलत इस्तेमाल हाँ बिल्कुल। सर, गैंगस्टर जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बयान दिया था कि इस तरह की जो धमकियां हैं वो गैंगवार जो होती है वो या तो घर आकर धमकी दी जाती है या आमने सामने विदेशों में बैठकर धमकी नहीं दी जाती। धमकी देने वाले कृषि मंत्री का बयान दिया ये, उस मामले में श्याम सिंह राणा ने बयान दिया है कि जो गैंगस्टर धमकी देते हैं वो या तो आमने सामने दें या घर आकर दें, विदेशों से जो फोन करते हैं वो धमकी नहीं होती। उससे पूछो कि तू पुलिस का अधिकारी है क्या? आज हर आदमी की जुबान पे एक बात है कि बीजेपी की तीसरी दफा की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने बनाई है। मैं उसके बारे में खुल करके ये बताता हूँ कि किस तरीके से बनी थी, कैसे 30 टिकटें पहले जो बांटी गई उसमें से 16 जो हार रहे थे उनको टिकटें दे करके भाजपा की सीधे तौर पे मदद करी गई थी। फिर 9 और ऐसी टिकटें बांटी जिन लोगों का उन विधानसभा क्षेत्रों से कोई संबंध नहीं था, ऐसे लोगों को टिकटें दी और हुड्डा एंड पार्टी उनके लिए कभी वोट मांगने भी नहीं गए। अब ऐसे फिर आपका और एक काम और किया, सब हलकों के अंदर जहां इनकी मर्जी की टिकट नहीं थी वहां इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए और कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। अब ऐसे का मतलब है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है कांग्रेस और अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं, मजबूत तो करेंगे कांग्रेस को, संगठन को दोबारा फिर खड़ा करेंगे 11 साल के बाद। मैं तो उन 32 में से 2 के नाम भी नहीं जानता।